Hello everyone, welcome to my channel HL's Micro. So today we are discuss about structure of DNA and types of DNA. So let's start. DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. समझ लो राइबोस शुगर में से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो फिर क्या बच गया डीऑक्सीरिबो. न्यूक्लिक डीएनए सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और न्यूक्लियस में जो सब्सटेंट होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. हमारे पेरेंट्स में से जो जीन ट्रांसफ़र हम में हुए उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल. प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस. डीएनए सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है. हैविंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स लाइक द लेडर टाइप, इस तरह. इट कंटेन 4 बेस A, G, C and T. A means adenine, G means guanine, C means cytosine and T means thymine, and having a pentose sugar called the deoxyribose. आइए अब समझते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल मीन्स कि 2, तो कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है. उसका बैकबोन किससे बना हुआ होता है? शुगर फॉस्फेट से बना होता है. अब समझ लो डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट थे? 4. एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन. अब समझो एडेनाइन पेयर किसके साथ करता है? थाइमिन के साथ. अब एडेनाइन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? डबल बॉन्ड. और साइटोसिन पेयर किसके साथ करता है? गुआनिन के साथ. तो उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. कितने? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, उसको साथ में कौन रखता है? तो उसके लिए एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट तो है लेकिन उसका लोकेशन किधर है? तो उसका लोकेशन होता है नाइट्रोजिनस बेस के बीच में. यह हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड यह होता है. Structure. DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1868. न्यूक्लियस में एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो किसने दिया था? फेडरिक मिशर ने दिया था. इन 1953 वाटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था. कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फर्स्ट इज 5' to 3' एंड सेकेंड इज 3' to 5'. अब समझ लो ये एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की और ये दूसरी स्ट्रैंड है. जो फर्स्ट स्ट्रैंड है वो 5' से 3' की तरह मूव करती है और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो 3' से 5' की तरह मूव करती है. Then 2 strands are held together by hydrogen bond between nitrogenous base. जो 2 स्ट्रैंड है वो किससे अटैच होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस. आइए समझाती हूँ. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ये देखो. Then nucleotide backbone are linked together by phosphodiester bond. न्यूक्लियोटाइड बैकबोन है उसको कौन साथ में जकड़ के रखता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये फॉस्फेट है और ये शुगर है. फॉस्फेट और शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड. उसके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये थाइमिन और एडेनिन. ये थाइमिन है और ये एडेनिन है. ए पेयर विथ थाइमिन, उसके बीच में कितने बॉन्ड थे? डबल बॉन्ड. तो ये फर्स्ट बॉन्ड और ये सेकेंड बॉन्ड. ये साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड थे? ट्रिपल बॉन्ड. ये फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड ये थर्ड बॉन्ड. ओके. देन डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 0.34 नैनोमीटर. 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर. ये वाला
ये डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर. ओके. Then two strands are antiparallel, hence if we know the sequence of one strand we can guess the sequence on other strand. समझ लो, हमको एक स्ट्रैंड मालूम है A C G T. ओके. अब ए के साथ एडेनिन के साथ कौन पेयर करता था थायमिन, तो यहाँ क्या आएगा थायमिन. सी के साथ कौन पेयर करता था ग्वानिन, तो यहाँ क्या आएगा ग्वानिन. ग्वानिन के साथ साइटोसिन और थायमिन के साथ एडेनिन. वैसे ही ए और टी के साथ कितने बॉन्ड हो गए डबल बॉन्ड. सी और जी के बीच में कितने हो गए ट्रिपल बॉन्ड. आइए देखता है टाइप्स ऑफ डीएनए. मेनली 3 टाइप ऑफ डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए. और दूसरे टाइप है सी डीएनए, डी डीएनए और ई डीएनए. फर्स्ट है बी डीएनए. तो बी डीएनए राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज है और वो कितने बेस पेयर के बाद टर्न होता है, तो उसमें 10 बेस पेयर के बाद वो टर्न होता है. बी डीएनए स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, उसका स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है. और बी डीएनए इज सिमिलर टू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. अब ए डीएनए इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स है, वाइडर एंड फ्लैटर देन बी डीएनए. और उसमें कितने बेस पेयर के बाद टर्न होता है, तो 11 बेस पेयर के बाद वो टर्न होता है. देन जेड डीएनए इज द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है और उसमें 12 बेस पेयर के बाद टर्न होता है. सीन इन कंडीशन ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. जेड डीएनए लाइक द जिगजैग टाइप ऐसे होता है, उसका स्ट्रक्चर जिगजैग टाइप होता है. ये रहे ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए. जेड डीएनए जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर है, बी डीएनए सिमिलर टू डबल हेलिक्स और ए डीएनए का स्ट्रक्चर वाइडर और फ्लैटर देन बी डीएनए. थैंक यू.